बेला में हम गुरुवर का सम्मान करें, जो दान दे गए विद्या का उन दादा का सम्मान करें। आओ इस मंगल बेला में हम दादा का सम्मान करें। गीत राग का उजियारा वह युगाधार कहान प्यारा। अभिनंदन के लिए श्रीमान त्रिलोक चंद जी साहब का अभिनंदन मुमुक्षु मंडल समाज की तरफ से। श्रीमान त्रिलोक चंद जी साहब भारत नगर, उनका चंदन तिलक लगाकर प्रशस्ति भेंटकर उनका अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे मुमुक्षु मंडल के सभी सदस्यगण, संरक्षक गण, पदम प्रसाद जी साहब सुप्रीमो जी, कल्याण कुमार जी, अशोक विहार, बाबूजी पृथ्वीचंद जी, जोरदार करतल ध्वनि से आप सभी का अभिनंदन। हम सब भी मिल करके उनके अभिनंदन की अनुमोदना करें। श्रीमान त्रिलोक चंद जी साहब भारत नगर। उसी कड़ी में कामना करते हैं, कामना करते हैं ऐसा आने वाला कल हो, ऐसा आने वाला कल हो नगर नगर में खुशहाली, हो नगर नगर में खुशहाली, सारी धरती धर्मस्थल हो, हम यही कामना करते हैं, हम यही कामना करते हैं। आपकी तालियां ऐसे दिल्ली में हमारी मुमुक्षु समाज के शिरोधार्य रहे। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं, क्योंकि समय का अभाव है, हम भक्ति के साथ साथ हमारे कार्यक्रम को भी गति देते रहे। सम्मानित श्रीमान जयपाल जी साहब दरीवा, पंडित प्रति निरंतर स्वाध्याय में संलग्न रहने वाले, साक्षात पूज्य गुरुदेव का समागम लेने वाले और इस दिल्ली महानगर में सत्य ज्ञान की गंगा को बहलाने में महान कार्य करने वाले आदरणीय बाबूजी जयपाल जी का हम अभिनंदन स्वागत करते हैं। मैं रागी बनूंगा ना, मैं द्वेषी बनूंगा। परिवार में इस धर्म के संस्कारों से उपरोक्त करते हुए इस स्वाध्याय कड़ी को जोड़ा। आइए अभिनंदन करते हैं। जिसने जिन धर्म लिया, जिसने जिन धर्म लिया, जिसने जिन धर्म लिया, जिसने जिन धर्म लिया, उसने जग छोड़ लिया, उसने जग छोड़ लिया। जिसने धर्म लिया, जिसने जिन धर्म लिया। उपाध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र जी बाहुबली एक्सले हमारे बीच पर आ चुके, उनका अभिनंदन स्वागत अध्यक्ष कर रहे हैं। हमारे श्री दिगंबर जैन कुनकुन कहान आत्मार्थी ट्रस्ट के ट्रस्टी श्रीमान नरेश कुमार जी लोहारिया जी, उनका भी अभिनंदन निवेदन करता हूँ, मंच पर पधारे और हमको अभिनंदन का अवसर प्रदान करें। ये धर्म हमारा। श्रीमान जिनेंद्र कुमार जी जैन, श्रीमान जिनेंद्र कुमार जी जैन सूरज विदेही जैन, क्योंकि आज हमारे इस युवाओं और बालकों से ओतप्रोत ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में मैं नन्ही सी बालिका विदेही जैन, जो इस पूज्य गुरुदेव जी का संक्षिप्त परिचय अपने आज की वर्तमान की अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत करेगी। मैं निवेदन करता हूँ विदेही जैन। Not 100 or 1,000 lakhs of people were impressed by his knowledge. He was born in Amrala village in Jain Sthanakvasi Sampradaya. He was brilliant from childhood. As he grew, his interest grew more and more in religion.
Then he sensed that what he is doing is not satisfactory. Then one day Seth Damodar Das presented him the Sar of Samsar. Then and there he started ये अशरीरी होने का ग्रंथ है. Then he realized that what he wanted he had got. He changed to Digambar Brahmachari in front of Bhagwan Farishnath photo and along with many changes. People were protesting him, but later they also realized जिन धर्म सत्य है, जिन वाणी सत्य है, जिन आगम सत्य है. People joined him and then the country was brightened with the light of knowledge. की श्रृंखला प्रारंभ हो जाएगी. इस उद्घाटन के साथ ही साथ जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन और स्वागत करें. ये धर्म है आत्मज्ञानी का, सीमंदर महावीर स्वामी का. इस धर्म का भैया, इस धर्म का भैया क्या कहना, ये धर्म है वीरों का गहना. जय हो 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 जय हो. यह कुंड कुंड से ज्ञानी हुए, यह अमृत चंद से ज्ञानी हुए. यह कहानी गुरु ने, यह कहानी गुरु ने यह बोला, ये धर्म है अनमोला. जय हो जय हो जय हो जय हो. हम से स्वागत कीजिए. आप देख रहे हैं त्रिलोक तीर्थ का एक रूप, और जिसके बीच में आपने जिन्होंने तत्वार सूत्र जी का गहन स्वाध्याय किया होगा, जिनका परम उपकार आज संपूर्ण जैन समाज में आचार्य उमा स्वामी रचित ये तत्वार सूत्र जी ग्रंथ मान्य है. सारा आगम यहाँ से निकला हुआ, एक संस्कृत भाषा में निकला हुआ ये महान शास्त्र जिस पर आचार्य उमा स्वामी देव अंकित है. और सर्वोत्कृष्ट वो सिद्ध परमात्मा जिस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग के स्वाध्याय पूर्वक वह सिद्ध दशा में पहुंचते हैं. दिल्ली महानगर में, वो भी जो हिंदुस्तान की राजधानी है, पूज्य गुरुदेव श्री का जन्म जयंती समारोह है. यूं तो जन्म मरण कलंक है, तथापि हम उस महापुरुष का जन्म दिवस यहाँ मना रहे हैं. कोई समय ये प्रवचन का नहीं है, हम दादाश्री का प्रवचन सुनेंगे ही. मैं तो केवल 2-3 बातें यहाँ कहना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक देश में भ्रम का निवारण नहीं होगा, सत्य पता नहीं पड़ेगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि हम हमारे ही घर में अंधेरे में रह जाएं, अमृत का पान नहीं कर पाएं. हिंदुस्तान का सौभाग्य कहो या दुर्भाग्य, वैसे धरती किसी की बपौती नहीं होती. वसुधा तो वसुधा होती है. आते हैं लोग, चले जाते हैं. अपनी अपनी नगरी कोई ना बसा पाया है, ना बसा पाएगा. इतिहास इस बात का गवाह है. नाम किसी श्रेष्ठी का नहीं रहता, न इतिहासकार का रहता, बल्कि नाम इस धरती पर उन महापुरुषों का रहता है कि जो भवसागर में फंसे हुए जीवों को बाहर निकालकर मुक्ति का मार्ग दिखाता है. इतिहास तो बहुत लंबी है. ऐसी इतिहास है कि हम रोएं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमने आज तक जैनियों ने 2 ही कार्य किए हैं, या तो रोए हैं या तालियां बजाई हैं. लेकिन हम सत्य मार्ग पर चलने के लिए पुरुषार्थ नहीं करते. ये तो यदि कर्णन योग की दृष्टि से देखें तो कर्णन योग में त्रिलोक सार में भी ऐसा आता है कि भगवान महावीर के बाद हर 500 वर्ष घटते हुए और हर 500 वर्ष बढ़ते हुए आते हैं. इस काल में भी केवल पूरा घटता हुआ काल नहीं है. यदि हम आजादी से पहले की ओर दृष्टिपात करें तो हमें ज्ञात होगा आजादी से पहले कि इस धरती पर कोई ना कोई बाहर से आता ही रहा, और भगवान महावीर के बाद जिसे अपन मुख्यतया आर्यखंड कहते हैं, यूं तो आर्यखंड प्राप्त पूरा संसार आर्यखंड है वर्तमान में, जिसे हम मलेच्छ खंड कहते हैं वो भी आर्यखंड है.
लेकिन यदि देखा जाए, मुगलों के समय के बाद देखा जाए, तो ये जो 500 वर्ष चल रहे हैं, ये गुरुदेव श्री के प्रताप से घटते हुए नहीं चल रहे, बढ़ते हुए चल रहे हैं पूरे अपने। और देखा जाए तो हिंदुस्तान की मिट्टी ने हिंदुस्तान को 2 रत्न दिए। एक ने देश आजाद कराया जिनका नाम महात्मा गांधी था, और एक ने धर्म का झंडा फहराया जिनका नाम कांजी स्वामी था। पूज्य गुरुदेव श्री के विषय में मेरे से ज्यादा जिन्होंने उनके चरणान बिंदु में स्वयं अभ्यास किया है, आनंद लिया है, उन्हें ज्ञात होगा दादा श्री स्वयं मंचासीन हैं। हमने तो साक्षात उनको देखा भी नहीं है, मात्र उनके माने गुरुदेव के शिष्यों से हमने पढ़ा है, माने हमने दादा श्री से पढ़ा है। यहाँ सैकड़ों लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने स्वयं गुरुदेव श्री को देखा है, सच देखा, सच माना जाए। उनका मुख्य देन है दृष्टि का विषय। दृष्टि का विषय अर्थात जिसको दृष्टि करने से व्यक्ति निहाल हो जाता है। 45 वर्षों तक जिन्होंने आत्मा आत्मा कहकर पुकारा। अभी विदिशा में एक प्रश्न आया था, बाबू भाई वहां बड़कुल भवन में रुके थे बहुत वर्ष पहले। किसी ने उनसे पूछा, आपके गुरुदेव श्री आहा आहा क्यों करते हैं बोलते समय? तब स्वयं बाबू भाई ने उस समय उत्तर दिया, अरे 10 पैसे की आइसक्रीम खाकर एक बालक आहा कर सकता है, तो आत्मा में डूबने वाला जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो आहा क्यों नहीं कर सकता है? संत, ये भारत संतों की नगरी है, और इतनी बड़ी नगरी है, ये देखा जाए तो संतों का जन्म ही हिंदुस्तान से होता है। मिट्टी में से यहां व्यक्ति सुगंधी पैदा होती है। तो गुरुदेव श्री का मुख्य विषय, व्यक्तित्व तो इतना लंबा है कि जिसकी चर्चा करें तो रात कम पड़ जाए, दिन कम पड़ जाए। क्योंकि रामचरित्र मानस में ऐसा कहा जाता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम हर वर्ष तो मनाते हैं, हर वर्ष कहने की क्या आवश्यकता है। जैसे रामलीला हर वर्ष देखी जाती है, न दिखाने वाले थकते हैं न देखने वाले थकते हैं, उसी प्रकार गुरुदेव के भगत जब तक रहेंगे गुरुदेव का यश सदा करते रहेंगे, न कभी थके थे न थकेंगे। उनका मुख्य विषय था आत्मा। बस मैं 1 मिनट में उस विषय को बता रहा हूं। मेरा बल नहीं है, ये बल उन्हीं का है। मेरी ताकत नहीं है, ये उन्हीं की है। जो कुछ आज यदि आत्मा शब्द हम अपने मुंह से कह रहे हैं तो वे उन्हीं का है। भले ही जैन समाज में रहकर भी किन्हीं का ये दुर्भाग्य हो कि उस सर्वज्ञ पुत्र, या ऐसा कहें कि कुंद कुंद की आमना को चलाने वाले महापुरुषों के वचनों को कोई ना सुन पाए, तो ये दुर्भाग्य उनका नहीं, ये दुर्भाग्य नहीं सुनने वालों का है। यदि मैं आपको वेस्टर्न फिलॉसफी और वेस्टर्न हिस्ट्री के विषय में बताऊं तो एक सोक्रेटिस हुए, सुकरात, तो उन्होंने क्रांति लाई अध्यात्म की वहां पर वेस्टर्न में, यूरोप में, लेकिन लोगों ने उनको सुनना पसंद नहीं किया। तो उन्होंने ये कहा कि ये सत्य गिरजा घर का गुलाम नहीं है या किसी छत का गुलाम नहीं है। यदि तुम मुझे नहीं सुनना पसंद करते तो मत करो, मैं बाहर सुनाऊंगा। तो वो चौराहे पर बैठकर बोलने लगे। इसके बाद चौराहे पर भी उनको अरेस्ट किया गया। तो चौराहे के बाद वो जंगलों में बोलने लगे, लेकिन जहां वो जाएं वहां भीड़ की भीड़ इकट्ठी करने लगी। सच पूछा जाए तो पोपों का राज्य समाप्त किया वहां पर सुकरात ने। उसी प्रकार अंधकार, भटकन, क्रियाकांड की घोर अड़चन, मिथ्यात्व का यदि संभार किया किसी ने तो हमारे पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने। सच पूछा जाए तो जैसे एग्जाम्पल के लिए समझना भाई ध्यान पूर्वक 1 सेकंड, कि मैं आपसे पूछूं ये कुर्ता है या कपड़ा, तो आप कहोगे कुर्ता है। यदि हम आपसे पूछें कि ये कुंडल है या सोना, तो आप कहोगे कुंडल है। यदि हम आपसे पूछें कि कोयला है और उस कोयले के अंदर स्वर्ण की रश्मियां भरी हुई हैं, ये भी कुदरत का गजब चमत्कार है।
दुनिया में जितनी अच्छी चीज है वो गंदी चीजों के बीच रहती हैं। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, कोयले में हीरा निकलता है, खारे समुद्र में मोती निकलते हैं, उसी प्रकार इस गंदी आत्मा में भगवान आत्मा रहता है, गंदे शरीर में भगवान आत्मा रहता है। तो ये कुर्ता है या कपड़ा, तो ये कुर्ता है ये कहना पर्याय दृष्टि है, और ये कपड़ा है ये कहना द्रव्य दृष्टि है। तो गुरुदेव श्री ने जो मूल मंत्र दिया वो खुद के घर का नहीं दिया, वो हमारे बीतरागी अनंत तीर्थंकरों ने जो कहा उसी मार्ग को आगे बढ़ाया, और उसमें ये कहा कि आत्मा इससे भिन्न है, ये पर द्रव्य कहलाया। फिर और नजदीक आए तो देह से भी भिन्न है, जब और नजदीक आए तो कि देह से भिन्न और पर द्रव्य से भिन्न, तो एक सड़क का आदमी भी कहता है। जब और नजदीक आई तो वो फरमाते हैं कि ये आत्मा राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ के परिणाम से भी भिन्न है। जब और नजदीक आए तो लोगों को सहन नहीं हुआ, तो वे कहने लगे, कहने क्या लगे, तो नियम सार समय सार में भरा पड़ा है। सच बात यह है कि जिसकी दृष्टि करने से सम्यक दर्शन ना हो, मैं उससे भिन्न चैतन्य परमात्मा हूं, और ऐसा चैतन्य परमात्मा हूं कि जो त्रिकाल है, ध्रुव है, सदा एक रूप रहता है, न घटता है न बढ़ता है, सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ज्ञान अज्ञान प्रमत्त अप्रमत्त संसारी सिद्ध, इन सब अवस्थाओं से भिन्न मैं एक शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूं। उस शुद्ध चैतन्य परमात्मा का डंका और शंखनाद 45 वर्षों तक लगातार उन्होंने किया। यहां पूरे दिन इस सुंदर समारोह में उसी की चर्चा होगी। हम मनीषियों और विद्वानों के माध्यम से वही बात सुनेंगे। लेकिन आज दिल्ली वासी यहां बैठे हैं, राजधानी है, राजधानी में मोह बड़ा भारी है। दो एक है, समझ लीजिए देश की व्यावसायिक राजधानी जिसे महामाया नगरी कहते हैं मुंबई, और एक है दिल्ली। पर देखा ऐसा जा रहा है उल्टा कि गांव के लोग थक गए हैं धर्म सुन सुनकर, उठते नहीं है, सोते रहते हैं, मंदिर घर के सामने हो तो भी नहीं आती। लेकिन बड़े नगरों में व्यक्ति को मुश्किल से तत्व ज्ञान मिलता है, तो वहां धर्म सुनने का व्यक्ति के अंदर भाव जागता है। तो आज यहां पाठशाला के बच्चे भी बहुत हैं। हमारे ऋषभ जी भाई साहब ये जो प्रशस्त कार्य कर रहे हैं बहुत अनुपम है। अंतिम बात ये कहूंगा, आज देश को आवश्यकता नहीं किसी इंजीनियर की, डॉक्टर की या वकील की, आज देश को आवश्यकता है फिर से कुंद कुंद की, समंत भद्र की और काहन गुरु की। आज हम उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं, तो एक प्रतिज्ञा छोटी सी करके जाएं कि हम आधा घंटा उनका तत्व ज्ञान अवश्य स्मरण करेंगे। एक बात और याद आ गई मुझे कि आपने शायद सरदार भगत सिंह की आत्मकथा नहीं पढ़ी होगी। मैं केवल 2 लाइन आपको बताऊंगा उसमें से। जब वो उनको फांसी की सजा दी गई, उससे पूर्व उन्होंने जेल में अपनी आत्मकथा लिखी, और उसमें एक शब्द लिखा, मुझे मरने का शौक नहीं है, मुझे भी मेरे परिवार वालों से प्रेम है, लेकिन जिस देश के लिए मैं फांसी के फंदे पर झूल रहा हूं, पर उस देश के लिए मुझे एक खेद ऐसा भी है कि मुझे अंतिम समय कोई यहां पर कुछ देने नहीं आया। यदि आ गया होता तो मैं यहां से भाग गया होता। आप समझ गए होंगे। उसी तरह जैसे आजादी का मजा हम भोग रहे हैं, बलिदान उनने दिया था, उसी प्रकार टोडरमल जी जैसे, काहन गुरु जैसे महापुरुषों ने इस जिनवानी को हमारे सामने परसा और हमें तत्व ज्ञान बताया, और आज हम उस आध्यात्मिक आजादी का मजा लूट रहे हैं। यदि गुरुदेव श्री का उपकार मनाना चाहते हैं तो सबसे बड़ा उपकार यही होगा कि हम उनके पद चिन्हों पर चलें, उनके बताए तत्व ज्ञान जीवन में अपनाएं। इसी बात के साथ अपनी बात यहीं विराम लेता हूं। छब्बीसवीं
का मुख्य आमंत्रणकर्ता के रूप में ये सौभाग्य प्राप्त किया। आज हम उनके अत्यंत आभार स्वरूप इस परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हम जो है ना जीवन में कुछ नहीं है, बस निमित्त है। जो कुछ हो रहा है अपने आप ही हो रहा है, हम करने वाले कुछ नहीं है। देखिएगा, राजनीति से मेरा कोई संबंध था नहीं कभी भी। मैं आर्किटेक्ट हूँ, मेरे पिताजी टीचर रहे हैं। जब पिछली बार इलेक्शन हुए थे, इससे पिछली बार इलेक्शन हुए थे ना जी, हमारी पार्टी ने, मतलब मैं पार्टी बनाने वाले लोगों में से हूँ, परंतु अपनी पार्टी को मैंने कहा था मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। और जिस दिन हमारे विधानसभा के टिकट फाइनल होने थे, मैं विदेश चला गया 10 दिन के लिए। तो मैंने कहा इसलिए चला गया कि जिसको भी टिकट मिलेगा वो कहेगा जी इसको सत्येंद्र जैन ने दिलवा दिया, तो भाई किसी को भी दे दो, मैं बाहर जा रहा हूँ। और वहाँ पर मैंने सोचा कि भाई 1-2 दिन में टिकट का फैसला हो गया होगा, और अगर फैसला नहीं हुआ है तो मुझे लगता है कि जो आपकी डेस्टिनी है, डेस्टिनी कह सकते हो, जो आपको कर्म आपके जहाँ ले जाना चाहते हैं, तो उसमें आप बाधक ना बने। मैंने जो होगा देखी जाएगी। जब वापस आए तो पता लगा टिकट का फैसला नहीं हुआ था, तो मैंने अपनी सहमति दे दी इलेक्शन लड़ने की। और अचानक मतलब टिकट की सहमति भी दे दी, इलेक्शन भी लड़े, जीत भी गए, पिछली बार भी मंत्री बने थे। तो मुझे सारी यात्रा मतलब इतनी तेज़ी से हुआ, सब कुछ घटनाक्रम इतनी तेज़ी से हुआ, जो प्रवचन में समझ नहीं आता था वो उसके बाद समझ में आने लगा। कि मतलब मैं अपने जीवन से बता रहा हूँ आपको कि कुछ भी नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं था। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ डेस्टिनी आपसे कराना चाहती है। तो मैं तो अपने जीवन में यही चाहता हूँ कि कभी इस बात का अहंकार ना हो जाए कि मैंने कुछ किया। मुझे तो नहीं लगता मैं कुछ करने वाला हूँ। जो कुछ हो रहा है, जो भी मेरे हाथ से कराया जा रहा है, मेरे को एक साधन बना के प्रकृति करा रही है, जो भी करा रही है, तो कुछ तो समझ में आ रहा है। और ये ज़रूर है कि जो प्रवचन उस टाइम सुने थे उनको मैं कभी कभी याद तो करता रहता हूँ। जब जीवन में कुछ होता है ना कि ये कैसे हो गया, कहते लगता है वो बात तो ठीक कह रहे थे। अब जैसे आत्मा की बातें हैं वो मेरे को बड़ी समझ नहीं आती थी जी, साफ साफ बताऊँ। तो मैं पूछा करता था भाई ये ऐसे कैसे, वो कैसे। बहुत सारे प्रवचन सुने मैंने, बहुत सारे। अब ये संदीप जी बैठे हैं, संदीप जी भी बताया करते थे, राकेश शास्त्री जी हैं, ब्रह्मचारी जी आते थे, जतीश शास्त्री जी थे, एक और ब्रह्मचारी जी थे, उनके बहुत प्रवचन सुने मैंने, अने बहुतों के सुने हुए हैं। परंतु अक्सर मेरे को क्वेश्चन मार्क सबके आगे लगे रहते थे। मतलब हर चीज़ को मैं आसानी से मानता नहीं हूँ। तो पर वो ये बात है, पर समझ में कईयों की होती ना कि बल्ब होता है फटाफट समझ जाते हैं, मैं ट्यूबलाइट हूँ, तो धीरे धीरे समझ में आते, धीरे धीरे जल्दी। पर हाँ, ये मानना पड़ेगा कि जो जैन आगम में कहा गया है, ग्रंथों में कहा गया है तो सब कुछ ठीक। अब मेरी समझ में आए या ना आए, वो तो अटल है, सत्य है। तो ये तो मुझे पता लग गया है कि मैं समझूं या ना समझूं, वो मेरी ना समझी हो सकती है, वो तो सत्य है। इतना तो मुझे पता लग गया है। एक जीवन की छोटी सी घटना बताऊंगा, छोटी सी बात है। लगभग 13-14 साल पहले की बात है। सरस्वती विहार में रहते हैं हम लोग। तो हमारे मंदिर में एक महाराज जी आए। तो मेरी मदर बोली कि भाई चलो मंदिर चलो। मैंने क्यों, सुबह सुबह क्या हो गया आज? कहते नहीं चलो, ले गए। तो महाराज जी कहते हैं भाई तू इसका छोरा है? मैंने कहा हाँ जी। कहते मंदिर आता है? मैंने कहा हाँ जी आता हूँ, साल में 2-4 बार 5 बार आ ही जाता हूँ। तो क्या मतलब? मैंने कहा होली पे, दिवाली पे कोई कुछ होता है तो चले आ जाते हैं। कहते रोटी रोज़ खाता है? मैंने हाँ जी रोज़ खाता हूँ। तो अच्छा ऐसा करियो, रोटी तब खाइयो जब मंदिर आ जाए। अब मैंने कहा महाराज जी देखो ऐसा है, मैं कोई भी नियम बिना सोचे समझे तो ले नहीं सकता। अब मुझे नहीं पता इसका क्या असर निकलेगा बाद में। 1 महीने का ले सकता हूँ। महाराज जी पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं जीवन भर का ले ले। मैंने कहा मैं नहीं ले सकता जी, मैंने कभी करा ही नहीं। जब करा नहीं तो ऐसा का नियम क्यों लूँ जो निभा ना पाऊँ। तो 1 महीने का मैंने नियम ले लिया। उस 1 महीने में क्या हुआ, एक दिन मुझे पंजाब जाना था। सुबह 4 बजे निकले, मंदिर गए,
खूब दरवाज़ा खड़खड़ाया, नहीं खोला उसने, चौकीदार जो है ना हमारे पंडित जी ने खोला ही नहीं। तो चले गए जी। तो सारे दिन पानी पी के रहे, और उसी महीने में 2 बारी ऐसा हुआ कि बुखार हो गया। इतनी हिम्मत नहीं थी कि भाई मंदिर तक चले जाएं। अब मेरी मदर, जिन्होंने अपने सामने बड़ी खुश हो रही थी, नियम ले रहा था जब मैं ना, कि बड़ा देखा मेरे बच्चे ने, मेरे बेटे ने कितना अच्छा नियम लिया है। अब मुझे बार बार कह रही, अरे हारी बीमारी में ऐसे थोड़ा होता है, जो ये नियम है हारी बीमारी में नहीं होता। मैंने कहा मैंने नहीं सोचा था उस टाइम पे। तो 2 दिन पानी पे रहना पड़ा, परंतु उसके बाद मैंने नियम तो थोड़ा चेंज कर लिया। एक तो ये किया कि भाई मैं दिल्ली से बाहर जाऊंगा तो नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली से बाहर 7 दिन के लिए गए, मंदिर नहीं मिला तो फिर तो पता नहीं 10 दिन भी हो सकते हैं, 15 दिन भी हो सकते हैं। दूसरा मैंने कहा भी मंदिर जाने से पहले फल ले सकते हैं, ये मैंने नियम चेंज कर लिया, और 14 साल से मैं नियम को निभा रहा हूँ। अब देखो क्या होता है, मुझे तो ज़्यादा ज्ञान भी नहीं था, विवेक का तो सवाल ही नहीं उठता। मैंने तो बस ऐसे एक नियम ले लिया छोटा सा। अब उस छोटे से नियम से मेरा जीवन बदल गया। नियम से जीवन बदला कैसे? पूरे दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। अब पता नहीं तरह तरह की बातें होती हैं, तरह तरह के विचार आते हैं, लोगों के प्रति कहते हैं बुरे विचार भी आते हैं, झगड़ा भी हो सकता है। बस वो 24 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा है। जिस दिन अगले दिन मंदिर जाते हैं ना, अपनी कमी साफ दिखाई देती है कि हाँ मेरी ही गलती थी, और वो जो दुष्चक्र है वो टूट जाता है। तो मुझे इस बात से ऐसा लगा कि अगर एक छोटा सा नियम लेने से जीवन में इतना बड़ा बदलाव आ सकता है, तो अगर जैन धर्म को और अच्छी तरह से निभा लिया जाए तो पता नहीं क्या हो सकता है। मैं स्वास्थ्य मंत्री भी हूँ दिल्ली का। लोग मुझसे स्वस्थ रहने के फार्मूले पूछते रहते हैं कि भाई स्वास्थ्य रहने का कोई फार्मूला बता दो। भाई आप लोगों को एक फार्मूला मैं दावे से बता सकता हूँ, जैनी बनो। अगर जिन बातों की हम बात करते हैं ना, उनको थोड़ा मन से मान लें, बीमारी तो नहीं हो सकती जी। अपरिग्रह को ले लो, अब कितना भी पैसा कमा लेना, अगर आपके भाव इस तरह के हों कि नहीं ये जो भी है ये सब आडंबर है, मेरे लिए नहीं है, सिर्फ भाव ही है, कमा रहे हैं आप, आपको हाय तोबा नहीं है, आपने कहा ये ठीक